पीड़ा ही वो चीज है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण नियति के लिए तैयार करती है। नमस्कार, सतनर सिंह बात कर एक और नया पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। आज इसमें थोड़ा खुद के बारे में बात करेंगे कि कैसे खुद को इम्प्रूवमेंट करें और थोड़ा आगे लेके जाएं। सबसे पहले सक्सेस एक अलग चीज है और सक्सेस का कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि सक्सेस मतलब ये होता है। प्रत्येक इंसान के लिए सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में फेलियर से सीखे। अधिकांश हम क्या करते हैं, अपने फेलियर पर हम फोकस ही नहीं करते। तो अपने फेलियर से हमें सीखना चाहिए। हर नाकामयाबी या असफल जीवन में एक नींव पत्थर के रूप में काम करती है। थॉमस एडिसन, आज इनको कोई नहीं जानता, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, 10,000 बार असफल हुए। गाइस, यहाँ पर बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। हम क्या करते हैं, हम एक बार फेल हुए, 2 बार हुए, 5 बार हुए, 10 बार हुए और 50 बार, शायद यहाँ तक तो हम पहुँचते ही नहीं। हम उससे पहले हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, जो कि सबसे गलत है। ये समाज क्या कहेगा, आसपास के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, इस चक्कर की, ऐसी बातों के चक्कर में हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। क्या लोगों ने इनको नहीं कहा होगा? सपोज करिए 10,000 बार कोशिश करने के बाद भी सफलता मिली और बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस एडिसन कहते हैं, मैंने नाकाम होकर ही कामयाबी हासिल की। यू गॉट इट ट्राई। बहुत बड़ा लेसन मिलता है लाइफ का कि फेलियर जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें हमारा फेलियर जो गुजर चुका है उससे हमें गाइस सीखने को मिलता है। फेलियर हमें सिखाता है कि अगली बार क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो और फिर दोबारा ट्राई करो। आपकी ताकत क्या है, अपनी ताकत को पहचानो और अपनी जो ताकत है, जो पोटेंशियल है ना, उस पर ध्यान है ना, उस पर ध्यान लगाओ कि क्या मेरी ताकत है। राइटर टल बैनर शाह कहते हैं, जिन्होंने अपनी एक पॉजिटिव साइकोलॉजी सिखाई है, इन्होंने अपनी किताब चूज द लाइफ में लिखा है, यदि आप अपनी ताकत में अगर निवेश करना चाहते हैं और अधिक खुश रहना चाहते हैं तो अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करिए। और कुछ सवाल है जो मैं आज आपको बताऊंगा। उन खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई सक्षम हूं? मेरी ताकत क्या है? आप खुद से सवाल करिए, भाई मेरी ताकत क्या है, कि मैं किस चीज पर फोकस करूं। ये नहीं जिधर हवा का बहाव आ रहा है उधर नहीं बह जाना है। देखो, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो जिनका पूरा जीवन ही गोल है और दूसरे वो जिनका जीवन में गोल है। तो डिसाइड करिए आप कौन है। या तो आपका पूरा जीवन ही गोल है या फिर आपका कोई गोल है। तो आपकी ताकत क्या है, उस ताकत को पहचानिए। दूसरों से आप अलग कैसे निकल सकते हो, आपकी प्रतिभा क्या है, उस प्रतिभा को पहचानिए। आपकी दूसरों से अलग खासियत क्या है, उसको पहचानिए। आप दूसरों से किस चीज में अच्छा करते हैं, उसको पहचानिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें सुनने में तो बड़ी नेचुरल सी लगती है, पर ये छोटी छोटी चीजें ही हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। खुद पर फोकस करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक बात कहता हूं, उसको पकड़ लेना आज। जिधर आपका फोकस होता है ना, उधर की साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। 100 जगह खड्डा नहीं खोदते। अगर आप एक ही जगह खड्डा खोदोगे ना तो पानी निकलेगा, और 1-1 फीट का खड्डा अगर आप 100 जगह खोदोगे ना तो पानी नहीं निकलेगा। जिधर आपका फोकस है ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, उधर का साइज बड़ा हो जाता है। खुद पर फोकस करिए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ गाइस। आज आजू बाजू वाला क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, देश दुनिया में क्या कौन क्या कर रहा है, हमको सब पता है, पर हमको ये नहीं पता मैं खुद क्या कर रहा हूं। हम कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और योर टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज।
अभी ये आईपीएल ने इतना टाइम खराब कर रखा है ना लोगों का, 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा और कब लोगों के 1.5 से 2 घंटे खत्म हो जाते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता। आज जितने ही सक्सेसफुली आदमी है ना, जितने ही सक्सेसफुली, चाहे वो इलोन मस्क हो, मार्क जुकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी, सभी ने अपनी लाइफ में पैसे को अहमियत नहीं दी है, अपने टाइम को वैल्यू दी है। क्योंकि टाइम एक इंसान को उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां उसने सोचा भी नहीं होगा। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, जो नौकरी पेशे वाले हैं, अब वो कैसे अपने खुद के लिए टाइम निकालें। तो अमूमन जो ऑफिस का टाइम होता है वो 9 to 5 होता है, कि सुबह 9 से शाम को 5 बजे, जिसे कहते हैं 9 to 5। उसके बाद जब आप ऑफिस से फ्री हो तो 5 to 9, शाम को 5 बजे से रात की 9 बजे तक आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो। ये बहानेबाजी है, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, ये वो व्हाटएवर, ये ओनली बहानेबाजी है, ये कोई नहीं सुनेगा। आज आप कहाँ कुछ कर रहे हो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लोग आपकी काबिलियत देखते हैं, आज कि तेरे अंदर काबिलियत क्या है, तूने क्या अचीव किया है, आप कहाँ क्या कर रहे हो, लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। आप कहाँ कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसके लिए आप क्या कर रहे हो, डजंट नॉट मैटर। लोगों को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हैसियत क्या है, तुमने क्या अचीवमेंट किया है, लोगों को इस चीज़ से फर्क पड़ता है। तो वही करके दिखाइए ना जिस चीज़ से लोगों को फर्क पड़ता है। लास्ट चीज़ है, अपनी कामयाबी पर फोकस करिए। हम कभी कभी क्या कर बैठते हैं, कामयाबी की तुलना में हम अपनी कामयाबी की तुलना में जो हमारी नाकामयाबी है, हम उस पर अधिक फोकस कर बैठते हैं, और जिससे हमारा नज़रिया बिल्कुल ख़राब हो जाता है। कभी कभी अगर जो आपने कुछ अचीवमेंट किया भी है, कुछ अगर ठीक काम किया है, तो मैं कहूँगा कम से कम कभी ना कभी खुद की पीठ थपथपाया करो, यार कुछ तो काम अच्छा किया। तो कभी ये नहीं कि उस कामयाबी के चक्कर में हर बार आप नाकामयाबी को ही गिनते रहें कि ये हर बार नाकाम हो रहा हूँ। कभी ना कभी कामयाबी के चक्कर में कभी ना कभी उस कामयाबी को भी थोड़ा बहुत हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी भी है एक इंसान को पुशअप दे के थोड़ा आगे लेके जाती है। और इसी तरह के पॉडकास्ट अब मैं एवरी संडे लेके आऊँगा, खड़ा हो चुका हूँ बिल्कुल। अब एक भी पॉडकास्ट किसी भी संडे को मिस मत कर देना, क्योंकि अब लगातार एवरी संडे हम पॉडकास्ट आने वाले हैं। अब तक कहाँ टाइम वेस्ट किया था और कहाँ टाइम दे दिया, कितना इंपॉर्टेंट काम हो मेरा उसको छोड़कर अब एवरी संडे अब पॉडकास्ट बनाऊंगा। क्यों आज हैप्पीनेस के मामले में भारत का 135वां स्थान आता है गाइस, और पाकिस्तान का 121वां स्थान आता है। हमको शर्म आनी चाहिए। क्या हमारे देश के लोग खुश नहीं है? हमारे देश में क्यों इन लोगों में इतना डिप्रेशन है? क्यों लोगों की रिलेशनशिप ज़्यादा टिक नहीं पाती है? अगला पॉडकास्ट मेरा रिलेशनशिप को लेकर, कैसे रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए चलाएं। क्यों लोगों में इतना डिप्रेशन है? क्यों आज सुसाइड के केस लगातार इतने बढ़ते जा रहे हैं? क्यों लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते? क्यों एक दूसरों में घुल नहीं पाते? क्यों हम आज हमारे देश जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, लोग खुश नहीं है? ऐसा देश पाकिस्तान जहाँ आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, जहाँ की सरकार अच्छी नहीं है, जहाँ की नीतियाँ अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग भी उनके देश में खुश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में पाकिस्तान का 121वां स्थान आता है और हमारे इंडिया का 135वां स्थान। हमें शर्म आनी चाहिए। क्यों हमारे देश में? क्या हमारे देश की सरकार अच्छी नहीं है? क्या नीतियां अच्छी नहीं है? क्या कारण है? अगला पॉडकास्ट रिलेशनशिप के ऊपर, इसलिए सुनते रहिए हमेशा की तरह दा सतेंद्र पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट।